वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग अपने घटना चक्र हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर मौर्योत्तर काल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो 2 ने जारी किए थे। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव का दोनों का अंकित मिलता है? अगाथोक्लीस का मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन के समसामयिकी नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक टाइम के हैं, मिलिंद उस टाइम का नहीं है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन से मिलता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख से। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन ने। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र के। अब इसको मैचिंग करना। देखिए, डिमेट्रियस जो था वो हिंदी यूनानी था। ठीक है, रुद्रदामन जो था वो शक था, गॉड ऑफ फर्निस पहलव था, और विम जो था वो कुषाण था। 3412। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शक, कुषाण नहीं, सब सही है। यूनानी पहले, उसके बाद शक, फिर कुषाण। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किए थे? कुषाणों ने किए थे। कि प्राचीन समय के निम्न में से किस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सबसे अधिक सोने से नियमित रूप से चलाए कुषाणों ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? इसको दिया जाता है विम कटफिसेस को। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था? विम कटफिसेस ने। किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विम कटफिसेस ने। योद्धाओं पर सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 से 78 में बना था, उसके 3 साल बाद 81 में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? देखिए, 78 एडी में हुआ था। 78 एडी में हुआ था, जो जिसको पहला शक संवत का प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। ठीक है, विक्रम एवं शक संबंधों में कितना अंतर है? देखिए, विक्रम जो है ना वो आपका 57 ईसा पूर्व से शुरू है। ठीक है, यहाँ से 57 ईसा पूर्व से शुरू है, और ये आपके 78 से जो शुरू है, ये क्या नाम है? शक। तो इन दोनों के बीच का अंतर हो गया कितना? जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें अगर, तो मान लीजिए 2020 ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें जब आप 57 जोड़िएगा, क्योंकि 57 ईसा पूर्व से पहले से, तो 57 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा विक्रम संवत 7 5 2 7 0 2077। ठीक है, और जब आप इसमें 78 घटाइएगा, क्यों 78? क्योंकि 78 ईसा पूर्व शुरू, 78 घटाइएगा तब आपका शुरू हो जाएगा ये। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ के 11, 11 में 7 गया 5, 1952। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 77 और प्लस 48। 77 और प्लस 48, 8 7 15, 7 4 11, 1 12, 1 13, 58 अंतर हो जाएगा। 58, 5 2 7 और 1 8 हो जाए, 7 हो जाएगा ना ये इधर। तो 135 साल का अंतर, 135। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित में किस तिथि के अनुरूप है? 22 मार्च के तदनुरूप है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? 57 ईसा पूर्व से, अभी बताया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है? दिसंबर 2009 में जब आप 78 जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका शक संवत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शक संवत इसके 78 साल बाद शुरू हुआ था, इसीलिए पहले से 78 साल, मतलब 78 ईस्वी में पहला शक संवत था, तो 2009 में उसमें माइनस करना पड़ेगा 78, 1931 हो जाएगा। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोडों का अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए, कालिदास तो गुप्त साम्राज्य के थे, कंबन 12वीं शताब्दी के थे, तो अश्वघोष और वसुमित्र 1 और 2। ठीक है,
अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार में से संबंध नहीं था? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक थे। पतंजलि नहीं थे, पतंजलि उस टाइम के नहीं थे, ये शुंग टाइम के थे, शुंगकालीन विद्वान थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, वसुमित्र, विशाखदत्त और विशाखदत्त नहीं थे, विशाखदत्त जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। 4 सिटी का उल्लेख है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। निम्नलिखित आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विद्यालय में किसने प्राप्त की थी? तो चरक और जीवक, इन दोनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। पुष्यमित्र सिंह द्वारा दो अश्वमेध किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये मिलती है अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग का किसके मिलता है? अयोध्या लेख से, ठीक है ना। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? ये मूलतः उज्जैन से थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ये कण्व डायनेस्टी ने आपको बताया था, हसीना मासुका, तो सू से शुंग हो गया, का से कण्व हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? ये आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता था ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का। शिमुक निम्न में से किस वर्ष का संस्थापक था? सातवाहनों का संस्थापक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश की सीमा बाहर तक फैली थी और कुषाण वंश की, इसकी भी अफगानिस्तान से लगती थी सीमा। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से अशोक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? मिनेंडर के 16 सिक्के बैराट से। मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए बैराट से। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर नहीं, इसका है लाल धूसर। हड़प्पा का है लाल धूसर, आपको बताया होगा। आर्य का था चित्रित धूसर, लाल मिट्टी के इसके। कुषाण के गांधार कला शैली, ये सही है। मुगल अजंता चित्रकला, ये गलत है। और मराठा पहाड़ी चित्रशैली, ये भी गलत है। बी नंबर सही है इसका। कला की गांधार शैली निम्न में से किस समय पली फूली? कुषाणों के टाइम पे। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था, ठीक है। कुषाण कौन सुमेलित नहीं है? कुषाण स्वर्ण एवं तम्र, ये सही स्टेटमेंट है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत, ये भी सही है। सातवाहन स्वर्ण नहीं, ये गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। सातवाहन जो शीशे के सिक्के ज़्यादा फेमस थे। गांधार कला के, देखिए गांधार कला हो गया आपके कुषाण, 1 और 3 हो गया। जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन, अभी आपने देखा 3 का 4 हो गया। मिलिंद पानों को मिनांडर का जाता था 1। और तक्षशिला लेख जो है वो पतीक का था 2। तो 3-4-1-2, ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसी बुद्ध प्रतिमा के लिए जिसको तालिबान ने तोड़ दिया? जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिलन है उसे कहते हैं गांधार। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारत तथा यूनानी कला का, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग किया था? ये था आपका गांधार मूर्ति कला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम? अभी हमने देखा, सबसे पहले थे यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, ये था डेरियस प्रथम। राजस्थान का एरिया इनके पास कुछ था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? देखिए, सबसे पुराना राजवंश इसमें है सातवाहन, कहा कि चालुक्य राष्ट्रकूट आपके बाद में आए, सब बाद में आए हैं। आंध्र सातवाहन राजा में सबसे लंबी सूची किस पुस्तक में मिलती है? विष्णु पुराण में सबसे पुरानी सूची मिलती है। सॉरी, मत्स्य पुराण में सबसे पुरानी सूची मिलती है। मत्स्य पुराण में सबसे पुरानी सूची मिलती है। सातवाहनों की राजधानी स्थित थी कहाँ पे? अमरावती में स्थित थी। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। देखिए, शुंग की राजधानी थी पाटलिपुत्र, 4 हो गया। सातवाहनों की राजधानी थी पैठन, 3 हो गया। कदम्ब की राजधानी थी बनवासी, 2 हो गया। और चंदेल की राजधानी थी महोबा, 1 हो गया। 4-3-2-1 ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कालानुक्रमण व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सातवाहन पहली शताब्दी के अकॉर्डिंग है। फिर वाकातक आपके
तीसरी शताब्दी के आसपास था चालुक्य, उसके बाद क्या, तो 1 2 3 ही आंसर इसका हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है ना। निम्नलिखित नीचे दो वाक्यों में दो वक्तव्य दिए जिसको एक कथन को अभिकथन से मिला कहा गया है। ठीक है, सही कथन। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है, एकदम सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। सातवाहन शासकों के सम्मिलन कौन सी कथन सत्य है, सत्य है पूछा। सातवाहन नाराज प्राकृत भाषा के पोषक थे, हाँ थे। सातवाहन काल के कला में लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया गया, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फिर कौन से कथन सही है पूछा है हमसे। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण हो जाने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, हाँ एकदम सही है। वाकाटक राज्य का पहला राजा प्रबंधसेन प्रथम हुआ नहीं, इसका था विंध्य शक्ति ने स्थापित किया था। वे प्रबंधसेन का पुत्र था, ये भी गलत है। केवल एक सही है, सी नंबर, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किस स्तूप पे आर्यक स्तंभ की मंच की विशेषताएं मिलती है। अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है। निम्नलिखित में सही युग्म कौन सा। नासिक गौतमी सही नहीं है, नासिक का गौतमी पुत्र है, ठीक है। हाथी गुम्फा खारवेल, ये भी सही है। भीतरी जो है स्कंद गुप्त का है, मल्टीप्लिकेशन द्वितीय का नहीं है, स्कंद गुप्त का है, ठीक है। गिरनार रुद्रनामन पत्थर का है, सी सही है, ये है, सी गलत है। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। श्री पर्वतीय कहा गया इक्ष्वाकुओं को कहा गया है, ठीक है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, हाँ करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, नहीं ये पता नहीं, ये नहीं पता है। ए सही है परंतु आर गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है। चेदी वंश से संबंधित है। निम्नलिखित राज्य में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के भविष्य विषय में जानकारी देता है हमें। खारवेल वंश के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। फिर है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं स्थित है, सही स्टेटमेंट है। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये सही है। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। केवल 1 और 2 सही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। काहे कि खंडगिरी में नहीं है, उदयगिरी में हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है ना। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। देखिए जस्टिस से जस्टिनियन तो विधि हो गया। पेरिप्लस ऑफ द एथियंस किसने लिखी है, किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है, ई हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।